वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें कौन कौन से डेटा टाइप्स जो है वो मिलती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेटा टाइप जो है वो होती क्या है। डेटा टाइप हम कह सकते हैं कि एक तरीका होता है या जिसके जरिए हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो है वो डेटा को जो है वो रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरीके का डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर्स हो सकते हैं, हमारे पास कोई कैरेक्टर्स से रिलेटेड डेटा हो सकता है, मतलब कोई स्ट्रिंग हो सकता है हमारे वेब पेज के अंदर। हम उसको जो है वो रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास लैंग्वेज के अंदर जो है वो डेटा टाइप्स होती है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स जो है वो होती हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है नंबर, फिर हमारे पास है बुलियन, फिर हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग, फिर हमारे पास नल और अनडिफाइंड। सबसे पहले हमारे पास है नंबर्स जो है वो इसके नाम से पता चल जाता है कि इसको यूज़ करके जो हमारे पास नंबर हमारे वेबसाइट के अंदर होंगे या हमने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है तो वो हम इसके ज़रिए जो है वो रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बुलियन से मुराद है हमारे पास ट्रू और फॉल्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो हमारे पास अगर हमने स्टोर करवाना है किसी वेरिएबल के अंदर ट्रू और फॉल्स, मतलब बेसिस ऑफ कंडीशंस, मतलब जब हम लॉजिक्स बनाते हैं तब वहाँ पे जो है वो इस तरीके की डेटा टाइप जो है बुलियंस वो वहाँ पे जो है वो यूज होती हैं। इसको यूज करके जो है वो हम लॉजिक जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई वेबसाइट देखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग आते हैं, मतलब कि सीरीज ऑफ कैरेक्टर कोई भी सेंटेंस जो है वो लिखा होता है वो उसको जो है वो हम स्ट्रिंग बोलते हैं। जो जावास्क्रिप्ट है उसको यूज करके हम डायनेमिकली वेबसाइट के अंदर जो है वो कोई भी स्ट्रिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बटन क्लिक करता है, अगर हमने लिखा हुआ है सब्सक्राइब वेबसाइट के ऊपर, तो कोई बंदा उसके ऊपर जो है वो क्लिक करता है और हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट हो वेबसाइट के ऊपर वो चेंज हो जाए, तो हम उसको किसी एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर करवा देंगे और फिर उसको जो है वो अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो अपेंड कर देंगे यूजिंग डिफरेंट टेक्निक, जो कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दो और है, नल और अनडिफाइंड। इनको जो है वो हम डिटेल से देखेंगे। नल के अंदर ये होता है कि हमारे पास हमने कोई वेरिएबल बनाया तो हम उसके अंदर की वैल्यू जो है वो शुरू में स्टोर नहीं करवाना चाहते तो उसको जो है वो हम नल कर देते हैं। इसके बाद अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड के अंदर कि हमने कोई वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने कोई वैल्यू स्टोर नहीं की, तो वो जो उसका रिजल्ट होगा वो हमें अनडिफाइंड के अंदर जो है वो मिलेगा। ये जो सारी डेटा टाइप्स हैं इनको हम डिटेल में जो है वो देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए सिर्फ हमने जो है वो इंट्रोडक्शन देखा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें कौन कौन सी डेटा टाइप जो है वो मिलती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नंबर्स जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, हम उनके ऊपर जो है वो ऑपरेशन जो है वो कौन से परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।